उस हैलोवीन की रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। एक काली चमगादड़ और ओइजा बोर्ड। उसके बाद मैंने कभी इस खेल को हाथ तक नहीं लगाया, और जब मैं खुद 4 बच्चों का बाप बना, मैंने उन्हें कभी इसकी तरफ देखने तक नहीं दिया, क्योंकि मैंने देखा था कि ये कैसे हमारे साथ हुआ था। उस भयानक हैलोवीन की रात, उस घटना के बाद उस घर में कई रातें बिना नींद के बीती थीं। मैं अब 30 साल का हूँ, लेकिन ये कहानी आज से लगभग 15 साल पहले की है, जब मैं 17 का था। सिएटल में एक दिन भारी बारिश हो रही थी, बादल घिरे थे और शाम जल्दी ढल चुकी थी। मैंने अपने एक पुराने दोस्त को कॉल किया, जो 2 घंटे दूर जंगलों में रहता था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग, थोड़ा गांजा और टूथब्रश उठाया और अपने जंग लगे पुराने कबाड़े से निकल पड़ा। अंधेरे और ठंडी हवाओं से भरी उस रात ने कुछ ऐसा दिखाया जो आज भी मेरी यादों में जिंदा है। एक दिन मैं ऑरलैंडो के एक बुक स्टोर से लौटा। वहां मुझे एक ओइजा बोर्ड मिला, जिसे आत्माओं से बात करने वाला बोर्ड कहा जाता है। मैंने अपने पड़ोसी के साथ खेलना शुरू किया। शुरुआत में सब सामान्य था। हमने पूछा, तुम कहाँ से हो? तुम कितने साल के हो? तुम कब मरे? तुम अच्छे हो या बुरे? फिर हमने पूछा, इस कमरे में कितने लोग हैं? उत्तर मिला, 4। हम चौंक गए। मैं और पड़ोसी 2, आत्मा 3, और फिर कोई अनजान 4। हम डर गए। जब हमने पूछा कि चौथा कौन है, बोर्ड ने खुद से चलना शुरू किया और उसने कहा, बोर्ड को बंद करो। हमने तुरंत 5 बार प्रार्थना की और ईश्वर से घर को आशीर्वाद देने की विनती की। जब हम छोटे थे, मेरे भाई बहन और मैंने एक ओइजा बोर्ड लाया। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि माँ कमरे में आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोर्ड को देखा और बोलीं, अब ये घर में है। अगले दिन माँ ने बोर्ड को कूड़े में डाल दिया और मैंने खुद देखा कि ट्रक उसे ले गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही बोर्ड हमारे घर की अलमारी में पड़ा मिला। मेरी एक्स वाइफ और मैं एक पुराना ओइजा बोर्ड लेकर अपने दोस्त माइक के घर गए, जो आत्माओं पर विश्वास करता था। उस रात चांद पूरा था, मौसम सर्द और अजीब शांत। हमने मोमबत्तियाँ, मिट्टी का डिब्बा और एक विशेष चांदी की प्याली लाई थी। हमने लाइट्स धीमी की, मोमबत्तियाँ जलाईं और बोर्ड को शुरू किया। हम क्या जानते थे, कुछ घंटों बाद मैं और माइक एक मानसिक अस्पताल के वार्ड में बंद होंगे। मेरा नाम लियाम है और मैं 19 साल का हूँ। 2 साल पहले, जब मैं 17 का था, मेरे 4 दोस्त क्रिस, जॉन, जैक और पॉल और मैंने ओइजा बोर्ड चलाया। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही कुछ बदल गया। बोर्ड ने खुद को इल्कल बताया, एक डेमन। उसके बाद जो हुआ, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हम सबने कुछ ऐसा देखा, ऐसा महसूस किया, जो आज भी हमारी आत्मा को डराता है। मैंने जोजो के बारे में कई अनुभव पढ़े और महसूस किए हैं। ये सिर्फ एक आत्मा नहीं, ये एक रहस्य है। कभी वो आउंस बन जाता है, कभी जेडो, और कई बार वो बस एक शब्द कहता है, आजा। मैंने इसके नाम की व्याख्या खोजने की कोशिश की, लेकिन जो मिला, वो सब कुछ और भी डरावना बना गया। मेरा बचपन धुंधला है, लेकिन मुझे याद है, ओइजा बोर्ड और वो शब्द, उसे निकालो। वो है, वही है, उसे हटाओ। मैंने तब महसूस किया था कि ये खेल नहीं है, ये एक दरवाजा है नरक की तरफ। मैंने ओइजा बोर्ड एक खिलौनों की दुकान से खरीदा। हर बार जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ये जवाब देता है। हम इसे सिर्फ दोपहर 3 बजे चलाते हैं, क्योंकि 3 AM शैतान का समय है। वो समय जब धरती पर अंधकार का पर्दा गिरता है और रूहें आजाद होती है। ओइजा बोर्ड एक खिलौना नहीं, ये एक द्वार है उस दुनिया का, जहाँ से जो आता है, वो लौट कर नहीं जाता। आपके पास साहस है, तो इसे आजमाइए। लेकिन याद रखिए, हर आत्मा आपको जवाब नहीं देती। कुछ आत्माएं आपको पकड़ लेती है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।